आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। तो आउट ऑफ एवरी 100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पर यानी आउट ऑफ एवरी, और सेंट मतलब 100। तो हम देखते हैं 100% हम जानते हैं कि अगर हमें 100% लिखना होता है तो डिनोमिनेटर में हमें 100 से डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। तो 100/100 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो 100 की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं तो उसे हम कैसे करते हैं? A/B को हम क्या करते हैं? A/B इंटू 100, ठीक है। हम ऐसे ही हमेशा से करते आए हैं, ठीक है ना। मुझे देखना है कि एक को हम परसेंटेज फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो एक को हम क्या लिखेंगे? एक को हम लिखेंगे 1 इंटू 100%, सो क्या हो जाएगा? 100%। अब 1/2 को कैसे लिखेंगे? तो 50%। तो ऐसे करके हमें याद रखना पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं, जैसे 1/3 को 33.33%। तो इसमें क्या होता है ना, हम उसे उल्टा याद रखेंगे, क्योंकि मोस्टली क्या होता है क्वेश्चन में परसेंटेज में दिया रहता है, बट डिफिकल्ट होती है परसेंटेज में निकालना, तो हम उसको फ्रैक्शन में कर देते हैं, जिससे आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है। यू वोंट बिलीव। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा 33.33, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या करूँगी? 1/3। तो याद रखना होगा कि 33.33 कितना होता है? 1/3, ठीक है। इसको याद रखने का एक और तरीका है, वो मैं बताती हूँ आपको, रुक जाओ ना। 1/4 तो हमें पता ही है 25%, तो मैं क्या बोलूँगी? 25% यानी 1/4, 20% यानी 1/5। अब 16.66%, तो ये क्या होगा हमारा? 1/6। तो ऐसे करके आप देख सकते हो पूरा का पूरा। और यहाँ पर लिखा है 14.28%, तो उसका क्या हो जाएगा? 1/7। फिर ये ऐसे आप सारे के सारे देख सकते हो, और ये बस लर्न करने के लिए है, आप इसे टोटल देख लो। तो ये सब भी देखिए आप, इसी में से आता है। तो अब इसमें देखिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है? A/B परसेंट इज इक्वल्स टू A/B इंटू 1/100। तो ये तो हम ऑलरेडी हमेशा से जानते हैं कि इसे हम कैसे करते हैं, राइट। 1/% होता है, तो मतलब परसेंटेज में होता है तो फ्रैक्शन में करना होता है, तो उसको डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर बस यही चीज़ दी हुई है। 100 देखिए आप, 1, फिर 200 की वैल्यू 2, 300 की वैल्यू 3, 250 की वैल्यू 5, ऐसे करके देखिए सबकी वैल्यूज दी हुई है, एंड दैट्स सो ईजी। फिर आप ज़रा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि x% ऑफ y इज इक्वल्स टू y% ऑफ x। तो ये हमारा कैसे होता है, आप खुद देखिए। जब हम 25% ऑफ 79 कहते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं? 25/100 इंटू 79। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है सब कुछ सब, तो फिर हम देख सकते हैं कि 100 जो है वो 79 के नीचे भी उसको ले सकते हैं, राइट। तो 25 इंटू 79/100, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25 ऑफ, मतलब क्या होगा यहाँ पर? 79% ऑफ 25, ठीक है। तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना क्वेश्चन में, अगर मैंने बोला 25%, 79 का 25% निकालो, यानी 1/4 ऑफ 79, सो इट्स सो डिफिकल्ट। बट यही अगर मैं आपको बोलूँ कि आप क्या करो, 79% ऑफ 25 निकालो, मतलब ये वाला इजी नहीं है, बट आगे भी आप देख सकते हो। जैसे मैं आपको बोलती हूँ, नीचे देखिए 36% ऑफ 25। अगर मैंने आपको कहा कि 36% ऑफ 25 निकालने के लिए, तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं बोलूँगी 25% ऑफ 36, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो दैट्स इट। यहाँ पर आप बाजू में भी देखिए x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x। तो अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है तो हम क्या करेंगे? एक को, मतलब वो दो ही चीज़ हो गई है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2x% ऑफ y इज इक्वल्स टू 2y% ऑफ x। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? 25% ऑफ 38 प्लस 38% ऑफ 25 नहीं करेंगे, ठीक है। बिकॉज 38%, अगर मैं बोलूँ 25 का 38% निकालो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। बट मैं बोलूँगी 25% निकालो 38 का, तो उसका क्या करोगे? डायरेक्ट 1/4 कर दोगे, राइट। तो ये तो बहुत ईजी है, जो कि डायरेक्ट 19 आएगा, राइट। तो ये बहुत इजी है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, दोनों में 19 तो 38 ऐसे भी करते तो वही आता, बट डिफिकल्ट बहुत होता। इस सब को हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन, जो एग्जैक्ट नहीं होता, बट इसे ही अप्रॉक्स मान के हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये सब कुछ, सब जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब अप्रॉक्सीमेशन के अंदर आता है। फिर यहाँ पे ये चीज़ें नोट में दी गई है, देखिए। एनी नंबर आफ्टर ऑफ या देन, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है, या फिर मतलब कह सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा में है। ऑफ या देन, ये जो वर्ड्स है ना, ये अगर क्वेश्चन में हो तो उसके बाद जो अगर ये नंबर हो, देन दैट नंबर विल ऑलवेज बिकम द डिनोमिनेटर, ओके। तो जैसे अब मैं एग्जाम्पल में आपको बताती हूँ तो समझ आएगा। मैंने जैसे बोला ऑफ, ठीक है। ऑफ समझ रहे हो? मतलब एक नंबर जो ऑफ के बाद हो ना, उसे डायरेक्ट हम डिनोमिनेटर बना लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखो, 25 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 75, ठीक है। तो क्या करेंगे? ऑफ 75, तो ऑफ के बाद कौन सा नंबर है? 75, तो 75 को डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। तो 25/75 इंटू 100, दैट वुड बी 100/3, दैट विल बी 33.33%। नाउ आप सेम चीज़ देख सकते हो, जैसे मैंने ऑफ क्या बोला वैसे ही देन। तो 25 इज़ हाउ मच मोर या लेस परसेंट देन 75। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 75 कर देंगे, और यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है, तो हमने क्या किया? 25 माइनस 75 कर दिया, तो क्या आएगा?
क्योंकि मैं इन्होंने पूछा कि 25 जो है वो कितना परसेंट लेस है, राइट। तो क्या किया हमने, 25 इज़ हाउ मच परसेंट लेस, या फिर अगर मान लो मोर पूछा होता है, यहाँ पर लेस पूछा है तो मैंने 25 माइनस 75 कर दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा 50 माइनस 50 अपॉन 75 इंटू 100। यहाँ पर माइनस में था लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर माइनस है यानी कि लेस है, तो मैं कह रही हूँ कि 25 इतना लेस है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव में यानी मोर में हम पूछ रहे होते तो यहाँ पर मतलब अगर प्लस में आता आंसर तो हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये जो है ना 75 वो इतना ज़्यादा मोर है, दैट्स इट। तो यहाँ पर आप नीचे फॉर्मूला भी देख सकते हो, जब डायरेक्टली ऑफ का दिया हो तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए परसेंट निकालने के लिए x अपॉन वाई इंटू 100, जो कि हमें हमेशा से करता है। लेकिन यहाँ पर जब डिफरेंस पूछा है या फिर किसी का मोर या लेस ऐसे कुछ पूछा है, कितना ज़्यादा कितना कम इस तरीके से पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100 यही करेंगे हम, ठीक है। दैट्स द फॉर्मूला। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इजी है, एक्चुअली इजी भी है, मज़ा भी आती है, एंड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि अगर आपको ये नहीं आएगा तो एग्जाम में मतलब हालत ही ख़राब हो जाएगी। एंड दैट्स परसेंटेज टू फ्रैक्शन रेशियो, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया था एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसके अंदर परसेंटेज में करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कितना 0.33% ऐसे ऐसे करके लिखेंगे रहेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। तो उससे आप क्या करो, डायरेक्ट फ्रैक्शन में निकाल दो, दैट्स कॉल्ड अप्रॉक्सीमेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर फर्स्ट रूल जो कहता है वो ये है कि n/9। तो अगर कोई भी जो है डिनोमिनेटर है, मतलब इसमें मैं बताती हूँ डिनोमिनेटर नहीं, इसमें अगर कोई भी रिपीटिंग है यानी पॉइंट है और उसके पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद दोनों के जो नंबर से एग्जैक्टली इक्वल है, यानी कि दोनों के दोनों रिपीटिंग नंबर्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, आप देख सकते हो खुद ही, जब भी ऐसे रिपीटिंग नंबर्स आए तो हम क्या करेंगे, नीचे 9 डिनोमिनेटर में आएगा ही, दैट्स द थिंग। डिनोमिनेटर में 9 आएगा एंड जो भी नंबर है, मान लो 11.11, तो हम क्या करेंगे 1, 22.22 तो क्या करेंगे 2, 33.33 तो 3। आप देख सकते हो वैसे ही मैंने पूरा लिखा है। और यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो, रिपीटिंग 4 टाइम्स, यहाँ पर 4 टाइम रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे n/9, ठीक है। इतना है, बहुत इजी है एंड बहुत इजी रहेगा लिटरली। नाउ द सेकंड थिंग, तो इसमें क्या कहता है ना सेकंड वाले में कि अगर हमारा जो पॉइंट के आगे का है पॉइंट के पीछे का है, तो इनका अगर सम जो है वो मतलब 9 के मतलब इक्वल होता है, इन दोनों का मिला करके जो सम करेंगे अगर, और वो 9 के इक्वल होता है, तो हम क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे 1/11 कर देंगे, राइट। मतलब 1/11 ऐसे नॉर्मली रहेगा, आप खुद देख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है 09.09, तो क्या हो रहा है इनका ऐड करके 0 + 9 = 9, दोनों में वही हो रहा है। तो हम क्या करेंगे नीचे 11 करेंगे, और 9 का कितना मल्टीपल है, यानी 9 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे, जो 9 आएगा 1 टाइम, तो ऊपर क्या होगा 1, तो 1/11, ठीक है। नाउ हम देखते हैं 18.1 मतलब 18.18, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या पहले देखेंगे कि इन दोनों का सम 9 आता है, जी हाँ 9 आता है, तो हमने क्या किया इसके नीचे 11 कर दिया, राइट। अब बताओ कि 9 के टेबल में कितने टाइम में 18 आता है, मतलब 9 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, 9 2 आएगा, तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में 2 लिख देंगे, राइट। अब 27 है, 27.27, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, पहले देखो सम कर लो, सम कर लिया तो 9 आया, तो 9 आया तो डिनोमिनेटर क्या होगा 11, ठीक है। और ऊपर क्या होगा 9 3 = 27, तो 3 आ जाएगा। वैसे ही 36, तो 9 4 = 36, तो 4/11, फिर 9 5 = 45, फिर 9 6 = 54, 9 7 = 63, 9 8 = 72। तो ऊपर जितने टाइम्स में हो रहा है ना मल्टीप्लाई, उतने टाइम्स ऊपर लिख दो और नीचे 11 कर दो। जब 11 तभी करना है, ये रूल तभी अप्लाई होगा जब आपका इनका सम जो है, यानी कि आगे का पॉइंट के आगे का और पॉइंट के पीछे का सम 9 आता हो तो, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। नाउ द थर्ड वन, तो इसके अंदर क्या होता है ना कि परसेंटेज इन फ्रैक्शन, जब भी हमारा परसेंटेज ऐसे फ्रैक्शन में दिया होता है तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या है आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर नीचे यहाँ पर 7 दिया हुआ है, राइट। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, तो जब भी ऐसे परसेंटेज में हमारा यहाँ फ्रैक्शन में 7 दिया हो नीचे डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर परसेंटेज इन फ्रैक्शन, और डिनोमिनेटर इसका क्या आएगा 14 ही आएगा। और इसका रूल क्या है कि क्या वो 7 के टेबल में आता है ना, जी हाँ आता है। तो हम क्या करेंगे 7 × 2, ओके। तो 7 2 = 14 होता है, तो कितने टाइम्स में आता है 14, 2 टाइम्स में, तो हम क्या लिखेंगे 2/14। अब 7 4 = 28। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि न्यूमरेटर ही सीधा उठा के लिख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ 57 वाला, जो देखिए मतलब ये वाला जो लिखा है 57 2/7, तो यहाँ पर हमने 2/14 नहीं लिखा, न्यूमरेटर को नहीं देख रहे हम ये देख रहे हैं कि 7 के टेबल में 57 कितने टाइम्स में आ रहा है। तो हम क्या करें 7 6 = 42, 7 7 = 49, 7 8 = 56, 7 9 = 63, ठीक है। नहीं वो मैं नहीं बोल रही, आप देखो एक बार 7 8 = 56, ठीक है। 7 8 = 56 होता है, तो इसके अंदर ये चीज़ें भी अलाउ होती है। जब भी आपका ऐसा रहे तो क्या 57 आता है 7 के टेबल में, नहीं आता, तो 7 8 = 56 होता है। तो जो नियरेस्ट वाला है यानी कि जो उससे छोटा है, जस्ट उससे छोटा है उतना, या जस्ट उससे छोटा है उसे हम लिखते हैं। तो 7 8 = 56 होता है, तो हम क्या करेंगे 8/14, 14 हमेशा आना ही है अगर यहाँ पर 7 है तो
सो हमारा फोर्थ रूल ये कहता है कि जब 7a.14a है, यानी कि हमारा जो पॉइंट के आगे के नंबर और बाजू के नंबर यानी पीछे के नंबर दोनों जो है, अगर उनका रिलेशन ऐसा है कि एक a है तो दूसरा 2a हो, यानी कि पॉइंट में, यानी उल्टा नहीं, यानी कि क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 7.14 है तो 7 का डबल क्या है 14, तो हम कह सकते हैं पॉइंट के आगे वाला जो है उसका डबल हो पॉइंट के पीछे वाला, ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है और वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, अगर ऐसी चीज़ कंडीशन होती है तो हमारा डिनोमिनेटर हमेशा 14 आता है, ठीक है। और हमें ये देखना होता है कि 7 जो है, यानी कि न्यूमरेटर नहीं, मतलब कि अगर पॉइंट के आगे वाला चीज़ जो भी नंबर है वो हमारा 7 के कितने टाइम्स आता है, ठीक है, मतलब 7 का कितने मल्टीपल्स है, कितना फैक्टर है, ओके। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने 7.14 देखा तो 7 के टेबल में कितनी टाइम में 7 आता है, 1 टाइम, तो हम क्या लिखेंगे 1/14, 14 तो आना ही है, ठीक है। नाउ 14.28, हाँ 14.28 देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, 14 तो आना ही है, तो 14 में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। बट ऊपर जो है, ऊपर हमारा क्या होगा, 7 के टेबल में क्या आएगा, 7 2 ज़ा 14, तो 2/14, फिर 7 3 ज़ा 21, तो क्या होता है 3/14, 7 4 ज़ा 28, तो 4/14, 7 5 ज़ा 35, तो 5/14, दैट्स इट। ये बहुत ईजी है। तो हमारा रूल नंबर 5 ये कहता है कि, एक मिनट पहले ये आप देख लीजिए, कंडीशन दी हुई है 1 और 2, तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है, यानी इसके अंदर एक और कंडीशन आएगी साथ में, यानी कि हमारा जो फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो अलग अलग कंडीशन नहीं है, एक के अंदर ही आती है। एंड इसका ये कहना है कि जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो रिमाइंडर आना चाहिए 0, 1, 2 या 3, ये आना चाहिए। अगर इतना आता है तो, और दूसरा कंडीशन ये होगा कि जब भी आपका 0.5 है, कुछ भी 0.5 इतना हो, तो हमें ये रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ बोथ शुड अप्लाई, बट इस केस में नहीं, इसके अंदर थर्ड वाला एक और आएगा, या फिर मैं कह सकती हूँ कि ये जो है ये कंबाइन होकर ये एक रूल है। और सेकंड रूल हमारा ये कहता है, यानी सेकंड रूल नहीं बट सेकंड कंडीशन हमारी ये कहती है कि 0.5 में होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन कहती है कि 12 से डिवाइड करने पे हमारा क्या आना चाहिए 0, रिमाइंडर 0, 1 2 3 इनमें से कुछ भी आना चाहिए। और सेकंड हमारी कंडीशन ये कहती है कि 0.5 में होना चाहिए, दैट्स इट, ओके। तो हमारा 37.5 आप देखिए, इसको हम क्या करेंगे, 0.5 में है, जी हाँ है, तो हम 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करो, 12 5 ज़ा 30, 12 5 ज़ा 30 बोल रही हूँ, वाह, 12 5 ज़ा 60 होता है, मैं 30 कह रही हूँ 12 1 ज़ा 12, 24, 12 36, ठीक है। तो क्या आता है 12 3 ज़ा 36, तो हम क्या बोलेंगे, क्या होगा यहाँ पर 12 3 ज़ा 36 होता है ना, तो हम क्या करेंगे 3/8 लिखेंगे। वैसे ही आप 62.5 को देखूँ तो 12 5 ज़ा 60 होता है, राइट। तो 12 के टेबल में हमारा क्या आता है, और नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा 8 आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर 8 ही आएगा, ओके। और यहाँ पर है 12 5 ज़ा 60, तो क्या होगा न्यूमरेटर में 5, ओके। 12 5 ज़ा 60, ठीक है, तो हम 5 टाइम्स में कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो मेरा होता है 66, तो मैं क्या करती, 66.5 होता, तो आप क्या करते, देखो आपको क्या करना है, 0.5 है, हाँ एक कंडीशन तो फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन देखते हैं, 12 से डिवाइड करने पर 0 1 2 3 आता है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 होता है, ठीक है, 12 5 ज़ा 60, ठीक है, क्या होता है 12 5 ज़ा 60 होता है ना, और ये 66 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना, तो रिमाइंडर 6 आ रहा है, लेकिन हमारा 0 1 2 3 पे आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, मतलब ये रूल अप्लाई नहीं होगा, दैट्स इट। और अगर कोई और क्वेश्चन होता, जैसे मान लो डायरेक्ट कट रहा होता, जैसे मान लो 24 होता, ठीक है, 24.5 होता, तो हम इसको क्या करते, तो भी वही करते, 12 2 ज़ा 24, सीधा कट रहा है, तो क्या होगा 2/8, ओके। तो एक बार ज़रा ऐसे देखिए, ये अप्रॉक्सीमेशन, तो अगर हमारा क्वेश्चन में आ रहा है 54.55, ठीक है, तो 55 से तो हमें पता चल रहा है कि ये जो है वो 5/9 वाला केस है, राइट, जिसमें हमारा क्या होता है, मतलब रिपीट हो रहा होता है, राइट। और अगर हमारा 54 देखे तो ये 9 का सम है, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं इसको 6/11, तो इस तरीके से कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, दर इज नथिंग एनी प्रॉब्लम। वैसे ही आप देखिए 45.44, तो उसमें क्या होगा, 44 जो है यानी रिपीटिंग जो है, तो उससे हमारा 4/9 दिख रहा है, और 45 जो है वो हमारा 5 + 4 है, यानी 9, यानी ये 5/11 दिख रहा है, ठीक है, दैट्स इट। सो अभी हमारा देखिए यहाँ पर 41.66% है, तो उसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट, अब ऐसा नहीं कि 41.66 का किया वैल्यू होगी ऐसा वैसा, वो सब नहीं सोचना। 41 को डायरेक्ट आप क्या करो, दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक 25% निकाल दो, दूसरा क्या है 16.66, जिसकी वैल्यू हमारी 1/6 होती है, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसको याद कर लो यार प्लीज़, ओके। प्लस 1/4, 25% की वैल्यू तो ऑफकोर्स 1/4 होती है। आप देखो कितनी जल्दी आंसर आया, बाय गॉड, है ना,
कितने जल्दी आंसर आया 5/12। नहीं तो बाप रे हालत ख़राब हो जाती अगर मेरे को बोला जाता 41.66% ऑफ दिस नंबर, 20,000 का 41.66% निकालो तो कितनी हालत ख़राब होती। और अगर मैं बोलूँ 5/12 करो 20,000 का तो कितना ईजी होता, सोचो, जस्ट इमेजिन। तो बहुत ईजी होता है, तो आपको बस इसको ट्रिक आनी चाहिए ना। 36.66%, तो उसमें भी क्या होगा 16.66 कर दिया और दूसरी साइड 20 कर दिया, तो क्या आएगा 1/5 20 के नीचे और इधर 1/6, डायरेक्ट 5 + 6/30, दैट विल बी 11/30, दैट्स इट एंड इट्स सो ईजी यार, ट्रस्ट मी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है ये मतलब एक क्वेश्चन में यूज़ किया हुआ फॉर्मूला है या ट्रिक है, आप जो बोलना है बोलो। इससे बस टाइम बचता है, बहुत आराम से हो जाता है, बस आना चाहिए। तो इसमें अंदर क्या होता है ना, मैं बताती हूँ। जब भी आपके क्वेश्चन में मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि 100% जो है ना वो हमारी, लिसन टू मी, 100% है हमारा एक पॉपुलेशन, ठीक है। उसके अंदर जो है 55% मेल है एंड 45% फीमेल, राइट। तो अब मुझे बोला गया है, मतलब इन्होंने ये क्वेश्चन बोल दिया, राइट। और अब क्या बोल रहे हैं ये, और मान लो या डायरेक्ट यही बोला, अच्छा सुनो मेरी बात, मैं बताती हूँ। इन्होंने ये बोला कि 55% मेल है और मेल और फीमेल के बीच का जो डिफरेंस है वो है हमारा 12,000, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे वो बताती हूँ मैं। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे पहले, क्या ऐसे हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं 55, इधर 55 आया तो फीमेल कितना होगा वो 45, फिर उन दोनों के बीच का डिफरेंस तो कितना होगा 10%, फिर 10% इक्वल्स टू 12,000। तो इतना करने से अच्छा है हमें क्या करना होगा, हमें सीधा ये करना होगा कि 55% जो है वो हमारा 10 से कितना मतलब 50 से कितना ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है। तो 5 को डायरेक्ट आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा कहना चाह रहा है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा 50% से कितना ज़्यादा है। आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेप ये लिखा है 50% प्लस n कितना है n%। तो डिफरेंस जो आता है, डिफरेंस हमारा आएगा 2n, ओके। ऑलवेज इट विल बी लाइक, हमेशा ये परसेंटेज में हमेशा ये काम आएगा। देखो मैं बताती हूँ, 55% फॉर एग्जाम्पल, टेक द एग्जाम्पल 55 ओनली। अगर 55% है आपका और आपको लेना है तो आप ये माइनस, फिर ये नहीं कर रहे, फिर 45 नहीं निकाल रहे, फिर माइनस नहीं कर रहे। उतना करने से अच्छा क्या करोगे, देखो एक्चुअल में आपको लग नहीं रहा, आपको लग रहा है कि ऐसे हमारा 10 सेकंड जाता है, ऐसे 20 सेकंड जा रहा है या 15 सेकंड जा रहा है। तो यार थोड़ी थोड़ी सेकंड की वैल्यू होती है, तो प्लीज़ मैटर करता है यार, ये समझो ये चीज़। तो 55% प्लस n है तो n% हमारा आ गया। अब डिफरेंस निकालना है, तो मुझे अगर 55 का निकालना है तो हमारा क्या आएगा 55 का, तो 5% ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है, ये 5% ज़्यादा है। 5 का डबल कर दो 10, तो सीधा डिफरेंस इज 10, तो 10% सीधा 12,000 है। तो 100% कितना होगा 1,20,000, 1,20,000, जी हाँ सही बोला 1,20,000। तो सीधा मुंह पे आंसर है। और ऐसे आपका क्या होता, आप निकालते पहले इधर 55 तो इधर 45, तो इन दोनों का डिफरेंस तो 10, तो 10 को आप क्या करोगे 12,000, फिर 100 को तो 100 का 1,20,000, ऐसे आता आंसर। तो ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है, ठीक है। अब दूसरा आपका केस आता है, ये मैंने परसेंटेज में आपको बताया। दूसरा आता है हमारा फ्रैक्शन में, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन भी हमारा होता है तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन है, मान लो मेरे को बोला गया कि 11 लोग हैं एक क्लास के अंदर, जिसके अंदर से 5 जो है ना वो बॉयज़ है, तो क्या होगा फीमेल कितनी होंगी, फीमेल हमारी 6 होंगी ऑफकोर्स, ठीक है। वो हमें निकालने की भी ज़रूरत है। मान लो डिफरेंस हमारा क्वेश्चन में दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 2a/b, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a है, राइट। तो a को हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे 5/11 दिया हुआ है, तो 11 जो है हमारा टोटल नंबर है और 5 जो है हमारे उतने बॉयज़ है, राइट। तो हमारा 6 जो आएगा वो वुमेन आएगी, ठीक है, मतलब वो गर्ल्स आएंगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बॉयज़ जो है वो 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, कितना आएगा 10, 10/11, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा डिफरेंस 2a - b, ठीक है। तो मतलब क्या किया हमने 2a - b 2a/b कर दिया, ठीक है। तो मान लो हमारा आया यहाँ पे 10/11, तो मैं क्या करूँगी 10/11 है ना, तो मैं इसको एक माइनस कर दूंगी तो 1/11, ठीक है। 2a - b, तो 2a यानी क्या है 10, 10 - 11, तो क्या होगा -11। तो इस तरीके से होता है। तो कितनी बार ये रेशियोज़ में काम आता है, अगर ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो अगर हमारे पास कुछ रिमेनिंग गिवन होता है ना, यानी कि अगर बोला कि मैं इतना अच्छा सुनो, मैं जैसे बता रही थी आपको, मैंने बताया 30% में, उसमें से 30% इतना दे देती हूँ, तो मेरे पास इतना बचता है। मैंने बोला इतना करने के बाद मेरे पास इतना बचता है, मैं इतना सेव कर पाती हूँ, मैं 5,000 सेव कर पाती हूँ। तो इस टाइप के केस में हमेशा चेन मेथड लगेगा ऐसे करके। तो क्या हो रहा है, जितना बचा उसका, अगर मैंने बोला कि 30% मैं अपनी मम्मी को दे रही हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं 10 पूरे 100% में से 30% दे रही हूँ। जितना बचा उसका 30%, तो दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, डिफरेंस है। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हमारे पास क्या है कि यहाँ पर 2 तरह के मेथड्स होते हैं, या तो हम चेन रूल करते हैं और हमारा दूसरा मेथड होता है परसेंटेज मेथड। तो ये 2 टाइप्स के मेथड होते हैं। और चेन मेथड को लगाने का तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं, टोटल को हम इनकम को आई ले लिया या वाई, वॉट एवर, इनकम की वजह से वाई लिखते हैं बट स्टिल, ठीक है। तो मैंने मान लो आई लिख लिया, आई इंटू, अब क्या करूँगी, मैंने जितना खर्च किया, तो मैंने बोला जैसे मैंने बोला 10% में दान करती हूँ, तो 10% कितना होता है
बताओ 1/10 होता है ना जी, तो उसमें से बचा कितना 9, तो मैं लिखूंगी 9/10। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या बोला, उसके बाद मैंने बोला कि मैं उसमें से 20% खाने में लगाती हूँ, तो 20% खाने में लगाती हूँ तो बचता कितना है 80%, तो 8/10। ठीक है, उसमें से मैंने बोला 30% मैं मम्मी को देती हूँ, तो 30, तो बचा कितना 70, तो 70 का हम क्या करेंगे 7/10। इतना हो गया क्लियर, एनीथिंग एल्स नहीं। अब इतनी चीज़ें हो गई ना, बस यही चीज़ें मैंने बोली आपको करने को, इसी को तो बोलते हैं चेन मेथड। और उसके बाद बचा कितना, सेव आपने कितना किया ये लिखना है, तो इक्वल्स टू दैट इज द सेव, जैसे मैंने बोला 5000 सेव किया, तो बस यही हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चेन मेथड में। परसेंटेज मेथड में हमें कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जैसे हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि 100 है, ठीक है, 100 में से मेल जो है वो 55 है और फीमेल जो है वो 45% है, तो उसमें से जो है अब मेरे को बोला गया कि 45.45% जो है मेल का वो है हमारा मैरिड। ठीक है, तो अनमैरिड कितने हुए ये, तो क्वेश्चन में फिर क्या है, क्वेश्चन में आप खुद देख सकते हो कि इसमें एक पार्ट बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि हमारा 55% जो है, मतलब आप खुद देख सकते हो, इन्होंने बोला कि 30%, मतलब इन्होंने बोला कि अनमैरिड जो टोटल है ना मेल और फीमेल, वो है हमारा टोटल कितना, वो हमारा है हमारा रुको, तो वो हमारा जो टोटल है वो है 16,500। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो जब भी किसी का पार्ट दिया हो ना क्वेश्चन में, तो ये वाला मेथड हमें करना है। तो आप खुद देख सकते हो हमने इसे कैसे किया, पहले 100 लिया, फिर 55% जो है वो एक मतलब मेल है। ठीक है, तो मेल में से जो भी है ना 45.45% जो है उतना हमारा क्या है मैरिड है, तो हमें अनमैरिड निकालना है। तो अनमैरिड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 25% पहले मैरिड निकाल लिया, कैसे निकाला वो भी हमें पता है 5/11 करके, वो भी हमें आता था तभी अच्छे से हुआ, नहीं तो मर जाते हम 45.45 करते करते। अब देखो यहाँ पे 25% आ गया, अब क्या करोगे 25% ये आया, और हमारा जो इधर फीमेल्स है, फीमेल से भी हमने सेम तरीके से किया, तो यहाँ पे 20% आया मैरिड में, और यहाँ मैरिड में 25% आया, तो हमारे यहाँ पर अनमैरिड में कितने हो जाएंगे हमारे 30%। क्यों, क्योंकि 55% टोटल थे, तो मैरिड अगर 25 है तो बच्चे कितने 30, तो यहाँ पर 30%। तो इस तरीके से पूरी चीज़ें होती हैं। तो मेल, हम मेल बोल रहे हैं, चेन नहीं, चेन भी नहीं, फिर परसेंटेज मेथड में हम इस तरीके से करते हैं, और चेन मेथड में भी उस तरीके से करते हैं। तो आ जाएगी मज़ा। बाय बाय।